नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पीएम मोदी ने जब से पश्चिम बंगाल में रैली की है, मोदी विरोधियों की मानो रातों की नींद उड़ गई। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में 3 अप्रैल को हुई रैली में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा, जिसे देखकर जो फिल्मों की समीक्षा करते हैं वो भी राजनीतिक विश्लेषक बन गए हैं। उन्हें भी लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं और उनको पीएम बनने में मदद करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी की पूर्व सीएम मायावती। ये भविष्यवाणी की है सोशल मीडिया पर फिल्मों की समीक्षा करने वाले कमाल आर खान यानी केआरके ने। दरअसल मायावती ने जहां यूपी समेत किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का हाथ थामने से परहेज किया है। इन दोनों महिला नेताओं ने जिस तरह से कांग्रेस को किनारे किया, उससे केआरके को जबरदस्त धक्का लगा है। अपना दर्द ट्विटर पर निकालते हुए केआरके ने ट्वीट कर मायावती और ममता के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर भी तंज कसा है। केआरके ने ट्वीट किया, ममता दीदी ने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया क्योंकि देश की पीएम बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं। मायावती ने भी यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया क्योंकि वो भी पीएम बनना चाहती हैं और बीजेपी इन 2 महिलाओं की वजह से ज्यादा सीटें जीतेगी। मायावती और ममता बनर्जी मोदी को सपोर्ट कर रही हैं। पीएम मोदी को मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन से बौखलाए केआरके ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है, ये मैं 40 साल में पहली बार देख रहा हूं जब देश को खुलेआम डंके की चोट पर लूटा जा रहा हो और देशवासी खड़े होकर हंस रहे हो और कह रहे हो, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सब देश हित में हो रहा है और देश में कोई करप्शन नहीं, कोई घोटाला नहीं हो रहा। आपको बता दें, 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जबकि 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस और वामदल एक साथ और बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। इसी बात से केआरके चिढ़े हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं मोदी दोबारा पीएम न बन जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड ग्राउंड में बुधवार को जिस तरह से मोदी की रैली में जनसैलाब उमड़ा था, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की लहर पश्चिम बंगाल में भी दिख रही है। साथियों, कल आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि सेना का सुरक्षा कवच हटा देंगे। जो कानून आतंकी के प्रभाव वाले क्षेत्र में सेना के जवानों को मदद करता है, उसी कानून को हटा देंगे। ऐसी बात जिन्होंने 60 साल तक देश में राज किया, ऐसे लोग कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस ऐसा वादा कर रही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरपरस्तों को मदद करेगा कि नहीं करेगा? क्यों कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर, देश को अस्थिर करने पर तुली हुई है? और भाइयों बहनों, जब से मैं चौकीदार कहने लगा, सीमा पर चौकीदार है कहने लगा, तो एक कांग्रेस के ऐसे नामदार हैं, उनको हर चौकीदार पे गुस्सा आ गया और इसलिए सेना के खिलाफ भी इस प्रकार का कदम उठाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की अपनी नीति की वजह से कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के प्रति सर झुकाती रही है, नर्म रही है। याद है आपको, आतंकवाद के खिलाफ बना कानून
टाड़ा ये किसने हटाया? कांग्रेस ने। कोटा का कानून किसने हटाया? कांग्रेस ने। साथियों, मत भूलिए, देश में नक्सली माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ झूठे वायदे किए। अब सत्ता की भूख में वो अलगाववादियों और आतंकवाद के खुलकर समर्थन में आती हुई दिख रही है। और जब मैं कांग्रेस कहता हूं, तब कांग्रेस से निकले हुए तृणमूल वाले भी इस पाप के भागीदार हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और उसकी पूर्व पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, सारे के सारे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की भी यही वजह है। साथियों, कानून हमारी सरकार ने भी खत्म किए हैं, लेकिन ऐसे कानून जिनके खत्म होने से लोगों की जिंदगी आसान बनी, और हमने 10-20 नहीं, ऐसे 1400 से ज्यादा कानून हमारी सरकार ने 5 साल में समाप्त किए। जहां स्थिति सुधर रही है, वहां पर अफस्का को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है, वो हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ता है, उसे कमजोर करता है। भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार कांग्रेस के ढकोसला पत्र और देश की सुरक्षा के बीच एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा है। कांग्रेस की साजिशों को ये मोदी कभी कामयाब नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट पहले से ही तय है। तारीख है 23 मई। कांग्रेस भी गई और उनका ढकोसला पत्र भी गया। देश की जनता पहले इस पर अपना ठप्पा लगा चुकी है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले बंगाल में एक मंच पर कुछ लोगों को कहते सुना था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। बड़ा मेला लगा था ना यहां पर। देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक को इकट्ठा किया था ना, हाथ ऊपर कर करके मोदी को गालियां दी थी ना। अलग अलग राज्यों से नेता बंगाल आए, सिर्फ इतना बताने के लिए मोदी हटाओ। कलकत्ते में इतना बड़ा जलसा किया, मोदी हटाओ। अरे भाई, क्यों हटाओ? ऐसा क्या गुनाह किया है मोदी ने? आप मुझे बताइए, गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो मैंने किया है। गरीबों को टॉयलेट देना अगर ये गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को रसोई गैस देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को बिजली देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। पिछले 5 साल गवाह है, यह देश ये सब करके दिखा सकता है। नामुमकिन
अब मुमकिन है।